अच्छा, जब तुम्हारी इच्छा ही है कि मैं ही उपदेश करूं तो सुनो। सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहा हूं कि हर समय नाम जप होना चाहिए। पकड़ते रहो, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं महाप्रभु ने दी। सब साधनों का सार है हर समय नाम जप होना चाहिए। पहला, प्रेम की उपलब्धि केवल नाम स्मरण से ही होती है। सेवक जी महाराज कह रहे, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। नाम स्मरण सर्वश्रेष्ठ सुख का साधन है। नाम स्मरण प्रेम उपलब्धि करता है। बस समझना यह कि नाम स्मरण कैसे बन के किया जाए। प्रेम प्राप्ति के लिए सबसे पहले साधु संग करना अत्यंत आवश्यक है। साधन है नाम स्मरण। नाम स्मरण की पूर्ति, नाम स्मरण करना, नाम स्मरण बढ़ाना, नाम स्मरण बचाना, यह साधु संग से होता है। शास्त्रों में ढूंढो तो हर बात का आपको प्रमाण मिलेगा। श्री ध्रुवदास जी कह रहे, भजन होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। भजन के बिना प्रेम नहीं होगा, भजन बिना साधु संग के नहीं होगा। तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधु संग सहायता करता है भजन करने में, भजन बढ़ाने में, भजन पचाने में। साधु संग सबसे पहला कर्तव्य है भगवत प्राप्ति का कि साधु संग करे। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण, नाम जप, ये साधन प्राप्त होने लगते हैं। जंतुर, कलावा, भस्म, राख, एक को बात नहीं कही। नहीं, साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण और नाम जप, ये प्राप्त होता है। पकड़ो, यह है साधु संग। इन्हीं जो साधन बताए साधु संग से, इन्हीं साधनों को पकड़ना चाहिए। संसारी लोगों से किसी भी तरह का वैरागी का कोई संबंध नहीं होना चाहिए। हमें लगता है आज जो अभी चर्चा शुरू हो रही है, ये वैराग्य बहुत आगे अच्छे उपदेश हैं, ये पकड़ लेना चाहिए, महाप्रभु के उपदेश हैं। विरक्त को चाहिए कि अगर वो एकांत में बैठ करके सोचे कि मेरा कौन, तो पूरा घूमने पर मन को कोई अपना नहीं मिलना चाहिए। गुरु कृपा से आज तक ऐसा ही है। सब श्री जी के हैं, अपना कोई नहीं है। वैरागी को चाहिए कि उसके संबंध के रजिस्टर में एक ही नाम होना चाहिए, हमारे माई श्यामा जू को राज, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी के रजिस्टर संबंध में, रजिस्टर में जो संबंधी है वो कौन है? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और ये संबंध पुष्ट कैसे होता है? बोले साधु संग से। मीरा जी भी यही कहती है, रात दिन संतों का संग करके ये प्रेम बेली जो बोई, तो उस प्रेम बेली में जो अनन्य फल लगा, वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दूसरी बात, पहली बात साधु संग करना है। साधु संग किसे कहते हैं? जिसके संग से भजन बढ़ने लगे, भगवत कथा सुनने को मिले, भगवत अनुराग बढ़े, भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन श्रवण, ये साधु संग। तो साधु संग का परहेज क्या है? संसारी पुरुष का कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे हृदय को ऐसे राउंड लगाकर जांच करना हो तुम्हें, तो देखो तो एक ही जगह निकले कि हमारे माई श्यामाजू को राज। श्यामाजू के सिवा, जैसे महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कहता हूं श्यामाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये बात हुई। अब दूसरी बात है, संसारी लोगों से किसी भी तरह से बात करने का अवसर ना देना। प्रपंच की बातें नहीं। बोधियंता परस्परम का आदेश है भगवान का, मेरी चर्चा करो परस्पर बैठकर, और जहां प्रभु की चर्चा से संसार की तरफ जाने लगे, उठो चल दो।
दूसरी आगे की बात, किसी भी वैष्णव को ये नियम पक्का ले लेना चाहिए कि ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे। दिमाग में लिख लो चाहे रजिस्टर में, बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन छीन हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे, ये नियम ले लो। बड़े बड़े ऋषियों ने इस बात के लिए सावधान किया है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। इन बातों का सदा ध्यान रखते हुए बचना कि कभी किसी की निंदा मत कर देना। दूसरों के गुण दोषों का कथन करने वाला उपासक बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाता है। यदि कुछ कहना है तो कृष्ण चर्चा करो, भगवत चर्चा करो, कभी किसी की चर्चा मत करो, प्रभु की चर्चा के सिवा, नहीं तो निंदा होने लगेगी, अपराध बन जाएगा। डरो तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। कोई कितना भी अवगुणी हो उसके अवगुणों की चर्चा मत करो। तुम्हें तो अपना हृदय निर्मल करना है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। देखो ध्यान से सुनना, चाहे कितना बड़ा कोई ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जपी हो, पंडित हो, जहां उसने किसी की भी निंदा का वाक्य मुख से निकाला वहीं पतित हो जाएगा, गिर जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। निंदा ऐसे होती कि यार वो तो बहुत सुंदर बोलते हैं, ऐसा है वैसा है, अच्छी अच्छी बातें निकलते हैं, पर जो है उनको ऐसे नहीं। वो जहां पर लगाया तो तुम्हारे पर लग गए, उड़ जाओगे। किसी के भी दोष की वार्ता ना करो, एक भी दोष चर्चा ना करो। महाप्रभु कह रहे जो दोष चर्चा करोगे तुम्हारे हृदय में दोष प्रवेश करके तुम्हें नष्ट कर देगा। ये अनुभूत बात है, अनुभूत बात, ये अनुभूत। दोषों के परमाणु बड़े सूक्ष्म होते हैं। जब तक तुम दूसरे की निंदा नहीं करोगे, दोष वर्णन नहीं करोगे, मान लो दोष दर्शन हो गया पर वर्णन नहीं किया तो वो नष्ट हो जाएगा, तुम्हें फांस नहीं पाएगा। लेकिन जहां तुमने दूसरों के दोषों का वर्णन किया, निंदा की, तहां तुम निंदनीय बन जाओगे, तुम्हारी निंदा होने लगेगी। ज्यों ज्यों तुम दूसरे की निंदा करोगे त्यों त्यों अच्छे परमाणु नष्ट होते जाएंगे, गंदे परमाणु बढ़ते जाएंगे। हृदय की पवित्रता, सरलता, सच्चिरता और ज्ञानार्जन, भजन, सद्वृत्ति सब नष्ट हो जाएगी और मोह का साम्राज्य हो जाएगा, अज्ञान का। डरो, बहुत खतरनाक खेल है। भक्तन की निंदा अति बुरी, भूल करो जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के छिन में डारे खोए। इसलिए वैष्णव का परम धर्म है कि वो किसी की कभी भी निंदा ना करे और ना सुने। अदोषदर्शी वैष्णव होता है। सुनो, भगवत भक्त जो महात्मा है, भागवत है, साधु पुरुष है, उन्हीं के बीच में बैठो। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो एक दूसरे की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो जो मान प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, जो भोगों की चाह रखते हैं, जो काम तृष्णा वाले हैं। ऐसे लोगों का संग बिल्कुल मत करो। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। विरक्त को चाहिए कि सदैव बचकर रहे ऐसे लोगों से, क्योंकि इनके परमाणु ऐसे होते हैं कि विरक्त की विरक्तता नष्ट हो जाएगी। इस वैराग्य के मार्ग में विषयी पुरुषों से बचना ऐसे बताया गया कि जैसे तुम्हारी गोद में सांप गिर जाए तो क्या करोगे? पहले झटकोगे, बाद में विचार होगा। ऐसे विषयी पुरुषों पर विचार करने की जरूरत, पहले झटको, दूरी हटो। अगर तुम वहां रहे तो सांप का जैसे काम है कि वो काटी लेगा, ऐसे विष चढ़ जाएगा, विषय रूपी विष चढ़ ही जाएगा पक्का। बहुत विचित्र, तो बड़ी विचित्र लीला है। इसलिए विरक्त को निरंतर भगवान नाम जप, भगवत लीला का गायन, भगवत लीला का श्रवण और विषयी पुरुषों के संग का त्याग और दूसरों की निंदा, दोष और इस प्रकार की सुनना, कथन करना, इसका त्याग, ये बैरागी के सुदृढ़ नियम है। और सुनो, मैं तुम्हें वैष्णव के संक्षेप में मुख्य मुख्य धर्म बताता हूं। पहला, ग्राम्य कथा और भोग कथा एक कभी नहीं देखनी चाहिए, न सुननी चाहिए।
ग्राम्य कथा में सांसारिक बातें, भोग कथा में जो विषय भोगों की। मोबाइल वाले वैष्णवजन सावधान, बिल्कुल ऐसा भयावह मोबाइल है कि अगर आप सावधान न रहे तो नष्ट हो जाएंगे। भगवत लीला कथा सुनने के लिए आपने मोबाइल खोला तो जहां लीला कथा आ रही वहीं बगल में भोग कथा और संसार कथा के भी वीडियो है। आपने इसे टच किया तो लीला शुरू हो जाएगी और तुम्हारी लीला बिगड़ जाएगी। बहुत संभल कर छोटे छोटे बच्चों की वो बुरी दशा हो रही इस मोबाइल के कारण, पर बहुत लाभ भी मोबाइल से है, तो इसलिए लाभ लो, अवगुण का त्याग करो। ग्राम्य कथा सुनना और भोग कथा सुनना मानो अपने वैराग्य की आग लगा लेना है, वैराग्य को नष्ट कर देना है। ग्राम्य कथा सुनने और कहने वाला निश्चित विषयी बन जाता है। बचना चाहिए विषय पुरुषों से। बहुत विचित्र है, बस शब्द मान लीजिए, ग्राम्य कथा भोग कथा इससे दूर, बहुत दूर। दूसरा, वैष्णव को अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ नहीं खाने चाहिए। भोजन में जो नीरस पदार्थ हो वही लेने चाहिए, इससे विषय लोलुपता नष्ट हो जाती है। अच्छे अच्छे पदार्थ स्वादिष्ट हटा के और नीरस पदार्थ वैष्णव को लेने चाहिए। ऐसे पदार्थों के खाने से विषय भोग की कामना बढ़ती है, महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे। तीसरा, अच्छे चमकीले कीमती स्वच्छ वस्त्र वैरागी को नहीं पहनने चाहिए। संतों से हमने गुरुजनों से सुना कि कभी दोनों कपड़े नीचे ऊपर के नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना एक नया। अगर नीचे का नया है तो ऊपर का पुराना। शब्द देख लो, कह रहे अच्छे कीमती वाले, चमकीले, लप लप एकदम नहीं, और स्वच्छ नहीं, मलिन। मलिन वस्त्र, कम पैसे का वस्त्र, पुराना वस्त्र। अगर फट रहा है तो एक बदल सकते हो, एक पुराना। ऐसी रहनी से रहना चाहिए। अच्छे चमकीले स्वच्छ महंगे ये वस्त्र नहीं होने चाहिए बैरागी के। ये साधक को, बैरागी साधक को नहीं पहनने चाहिए। चौथा, कोई भी तुम्हारा सम्मान करे तो तुम उसे स्वीकार मत करो। दो प्रकार से, एक तो पंचांगों प्रणाम कर रहे आप करो, अगर ऐसा नहीं है तो आप तत्काल विचार करो कि ये गुरु और इष्ट के लिए प्रणाम हो रहा है, क्योंकि तिलक गुरु प्रदत्त, वेश गुरु प्रदत्त, जीवन गुरुदेव का, ये गुरुदेव और इष्ट का प्रणाम हो रहा है। स्वयं कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान स्वीकार करने से अभिमान आता है और अभिमान से सारे साधन भागवतिक ढक जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जहां अभिमान आया तो फिर विकार परेशान कर देते हैं। जैसे नारद जी को थोड़ा आ गया कि मैं काम विजयी हूं, तो फिर आगे की चरित्र सुना ही है। पांचवा, अपने को तो सम्मान नहीं लेना, लेकिन दूसरे का सम्मान जरूर करना है। दूसरे को इतना सम्मान दो मानो भगवान हमारे पधारे हैं, ऐसा भाव। यहां तक वर्णन कि यदि आप श्री जी की सेवा कर रहे हो, कोई वैष्णव आ गए तो श्री जी को ऐसे पधरा दो, जैसी स्थिति में हाथ जोड़कर खड़े हो, पहले वैष्णव का सम्मान करो, फिर श्री जी की सेवा करो। जैसे अपने आत्मस्वरूप प्रभु का सम्मान, ऐसे आए हुए घर में संत का, वैष्णव का सम्मान करे। उनके सामने अपने को अत्यंत दैन्य तुच्छाति तुच्छ समझे, इससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। छठवां, खाते समय, स्नान करते समय और क्रियाओं के समय नाम छूट जाता है। कुछ ऐसे समय हैं जिनमें भजन में विघ्न पड़ता है, तो उन अवस्थाओं में सावधान रह करके नाम को पकड़े कि छूट ना जाए। जैसे भोजन पा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं, इनमें भजन छूटता है। सावधान होकर वैष्णव को भजन पकड़ना चाहिए कि खाते पीते, चलते फिरते, मिलते, व्यवहार करते भी नाम जप ना छूटे।
नाम जप से बहुत जल्दी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। 7वां, हर वैष्णव को प्रगट में ठाकुर जी विराजमान करने चाहिए। नाम, राधा नाम विराजमान, छोटा सा राधा नाम, जरा सा इत्र, स्नान कराया, इत्र लगा दिया, भोग लगा दिया, पर सेवा जरूर होनी चाहिए। बिना सेवा की कोई वैष्णव नहीं होना चाहिए। प्राय ऐसा होता है, कोई शालीग्राम जी रखते हैं, कोई गोपाल जी रखते हैं, कोई, पर ठाकुर सेवा प्रत्येक वैष्णव के पास होनी चाहिए। जो परम पवित्र मन वाले हो चुके हैं वो मानसिक सेवा भी कर सकते हैं, प्रगट सेवा और मानसिक सेवा आराध्य देव की। उपासक को चाहिए कि बनावटीपना बिल्कुल तुम्हारी साधना में नहीं होना चाहिए। बनावटीपने का मतलब होता है कि जैसे ऐसे बैठे हैं, सहज में ऐसे बैठे हो, 4 लोग दर्शन करने आते, कोई बनावटी नहीं होना चाहिए। वो फटाफट माला लिया, ऐसे गप्पा मार रहे थे, फटाफट माला लिया, कोई भी दम नहीं, कोई भी पाखंड नहीं, कोई भी नाटकबाजी जीवन में ना आवे, नहीं तो बहुत बुरी तरह साधक चौपट होता है। जब तुम नाटक करोगे ना तो माया को आदेश कर देंगे भगवान, कर नाटक इसके साथ, वृंदावन छूट जाएगा, भजन छूट जाएगा। हाँ, इसलिए किसी भी वैष्णव को किसी भी तरह का कोई नाटक नहीं करना चाहिए। नाटक बिल्कुल ठीक नहीं है। जो वैष्णव है वो केवल प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य रखता है। महाप्रभु रघुनाथ दास जी को लक्ष्य करके साधन साध्य का उपदेश कर रहे हैं। 8 बजे रात्रि तक खूब नाम कीर्तन होता रहा। फिर जो गौड़ीय भक्त आए हुए थे महाप्रभु उनसे मिले। इतने में शिवानंद जी जो मार्ग में पूछवाया था मजूमदार जी ने, तो वो जब वहां आए तो रघुनाथ दास जी को देखा, तो रघुनाथ दास जी भाग करके महाप्रभु के पास आए थे। सेन महाशय से कहा कि वो तो यहां आए हुए हैं, तो बोले हमें तो रास्ते में पूछवाया था उनके पिता, तो एक बार अगर आदेश हो तो मैं वहां सूचना दे दूं, क्योंकि वो सब बहुत व्याकुल है। जाकर सिंह पौर के द्वार में देखा तो सबसे पीछे फटी गुदड़ी, शुष्क शरीर हो रहा है, और श्री कृष्ण नाम लेते हुए सुप्रवाह करते हुए वो आहर्निश श्री कृष्ण कीर्तन। उन्होंने विचार किया कि इनसे क्या पूछना कि तुम्हारा सकुशल हो, इनका तो परम सकुशल है। सकुशल तभी माना जाता है जब भगवान का चिंतन होता है। जैसे आजकल लोग पूछते हैं कुशल मंगल, बोले हाँ सब कुशल मंगल, तो कुशल जानते किसे कहते हैं? तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। कुशल तभी माना जाएगा जब आपके मुख में नाम जब चल रहा है, नहीं तो कुशल मंगल नहीं। और मंगल, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन भगवान का जो स्वयं उमा सहित भगवान शिव नाम जप करते हैं। यदि नाम जप नहीं हो रहा तो कुशल मंगल नहीं तुम्हारी। और बोले कुशल मंगल, बोले सब कुशल मंगल, पर पंच करते हुए कुशल मंगल, नाम जप करते हुए। सेवक ने तत्काल पत्र लिखा, शिवासेन ने पत्र भिजवाया जगन्नाथपुरी से कि आपका पुत्र निश्चिंत रहिए, महाप्रभु की कृपा से यहां विराजमान है, पर जो स्थिति है वो तुम सह नहीं पाओगे। रघुनाथ दास सिंह पौर द्वार पर खड़े होकर भिक्षान जो मिलता है उसी को पाते हैं, और किसी से कोई और सुख सुविधा नहीं लेते। जब उनके माता पिता के पास पत्र पहुंचा तो हाय हाय मच गया कि अरबों खरबों की संपत्ति और बेटा भीख मांग रहा है सिंह पौर द्वार पे। माता तो मूर्छित हो गई है सुन करके कि कैसे मेरा रघु जीता होगा। पिता ने अपने पुत्र के लिए तत्काल 4 रसोई नौकर, सब 400 स्वर्ण मुद्राएं साथ में, जाओ
रोज रसोई बनेगी, अच्छे से अच्छे पदार्थ मेरे रघु को। अगर वो बैरागी बन के रहना चाहता है तो ऐसे रहे। हर माता पिता की ऐसी व्यवस्था। रसोईया जगन्नाथपुरी आया, 400 स्वर्ण मुद्राएं और कई रसोइये, कई नौकर। अब सुविधाजनक सुंदर भोजन बनाकर, और सेवक ने कहा कि 400 स्वर्ण मुद्राएं भी लाए हुए रघुनाथ दास जी से कहा आप सुखपूर्वक रहिए। रघुनाथ दास जी ने कहा एक भी मुद्रा नहीं। रघुनाथ दास जी ने सोचा जब रसोईया आया है तो ये सुंदर भोग बनाकर महाप्रभु की सेवा हो जाए। महाप्रभु से प्रार्थना की। महाप्रभु ने, उनके पिता परम वैष्णव है ये जानते हुए, थोड़ा प्रसाद स्वीकार किया। पर रघुनाथ दास जी प्रसाद वहीं पाते, सिंहपौर वाला जो मिलता, अपने पिता के द्वारा भेजी हुई सुविधा को नहीं। महाप्रभु की सेवा 8 दिन तक ये रसोईया बनाता। रघुनाथ दास जी ने फिर विचार किया कि महाप्रभु को ये सुख सुविधाएं पसंद नहीं। खुद उपदेश किया था, जब मैंने सब कुछ त्याग दिया है तो फिर मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यों महाप्रभु की सेवा के लिए अपने पिता की संपत्ति का प्रयोग करूं। महाप्रभु तो हमारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार करते हैं। 8वें दिन ही कहा रसोईया से अपने सभी उठाओ और वापस हो जाओ। अब वो तो बेचारे सेवक सब वापस कर दिया। आप विचार करो कैसा वैराग्य में जीवन है। प्रभु ने कहा स्वरूप ठीक किया रघुनाथ ने। ध्यान रखना, ये विषयी लोगों का अन्न खाने से रजोगुण की वृद्धि होती है। उनके धन में ममता के परमाणु रहते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, घर वालों के धन में ममता के परमाणु रहते हैं। संसारी लोग कामना शून्य होकर तो अपने जामाता को भी नहीं खिलाते, औरों की तो बात क्या। मलिन बुद्धि वालों का अन्न खाने से कभी कृष्ण नाम जप नहीं होता, कृष्ण नाम कीर्तन नहीं होता और श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। जहां तक हो सके इन विषयी पुरुषों के अन्न से बचना चाहिए। रघु ने ठीक किया। आज तक में जो जाता था केवल प्रेम संकोच के कारण जाता था। बड़ा अच्छा किया, बहुत सुंदर किया। रघुनाथ का त्याग और वैराग्य प्रशंसनीय है, महाप्रभु ने कहा। रघुनाथ दास जी ने अब वहां भी मांगने के खड़े होना बंद कर दिया, क्योंकि लोग परिचित हो गए थे कि इतने बड़े धनी मानी के तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थ खरीद कर रघुनाथ दास जी को देने लगे थे। भिक्षा लेना बंद कर दिया। एक क्षेत्र में जाते जहां अन्न बंटता था, दाल और महाप्रसाद ही बंटता था केवल, तो सायंकाल जाते जो बचा खुचा होता वहां से ले आते थे। महाप्रभु ने कहा रघुनाथ दास अब सिंह पौर पर नहीं खड़ा होता, क्योंकि दर्शन करके आते तो दिखाई नहीं देता, तो कहां से प्रसाद पाता है। तो उनका प्रभु अब वो एक क्षेत्र में जाते हैं और वहां से बचा हुआ दाल और महाप्रसाद ले आते हैं और उसी को पा लेते हैं। प्रभु ने संतुष्टि पूर्वक कहा ये सर्वोत्तम कार्य किया। सिंह द्वार पर भिक्षा की लालसा से हर व्यक्ति का मुख देखने की इच्छा होती कि ये दे दे, शायद ये दे दे। अच्छा किया। महाप्रभु ने जो कहा वो शब्द ये है कि इस तरह से वृत्ति रखना वैश्यावृत्ति कहलाती है। ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा कुछ दे देगा, ये व्यक्ति आ रहा है, नहीं। मुख में नाम और चित्त में दूसरे का चिंतन बिल्कुल ठीक नहीं। जिसका नाम उसी का चिंतन। अच्छा किया उसने। एक बार चला जाएगा, क्षेत्र से ले आएगा, भजन करेगा, अच्छा है। स्वरूप गोस्वामी जी रघुनाथ दास जी को बताया कि महाप्रभु ने बहुत अच्छा कहा है। रघुनाथ दास जी ने सोचा फिर कुछ गड़बड़ी है। एक बार हम ये कह रहे थे कि जब गुरुजन प्रशंसा करें तो एकांत में बैठकर तुम रोना कि कोई तुमसे अपराध बन गया क्या कि तुम्हारे गुरुजन प्रशंसा कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। बहुत प्रवीण थे रघुनाथ दास जी ने सोचा कुछ तो अभी त्रुटि रह गई।
फिर रघुनाथ दास जी ने क्षेत्र जाना बंद कर दिया। अब रात में जो महाप्रसाद फेंक दिया जाता, जिसे गाय भी नहीं पाती थी, ऐसा उस महाप्रसाद को रात्रि में उठा के लाते, जो ऐसे फिर उसे जल में डाल करके जो सड़े सड़े चावल वो हटा देते, फिर ऐसे इतना नहीं, बस उतना पाते हैं रात दिन भजन। एक दिन महाप्रभु ने पूछा कि तुम्हारा रघु बहुत दुबला हो गया, तो बोले क्षेत्र से भी त्याग कर दिया भोजन लाना। अब वो महाप्रभु ने कहा इतना सुंदर अमृत अकेले अकेले पता है, अब निमंत्रण नहीं करेगा मेरे को, मुझे जाना पड़ेगा। फटी गुदड़ी के सिवा कोई दूसरा कपड़ा नहीं, एक लंगोटी, फटी गुदड़ी और रात्रि में फेंका हुआ महाप्रसाद जो बिकता नहीं था, जिसको शब्दों से उच्चारण नहीं कर सकते क्योंकि प्रसाद है, जो बिकता नहीं था, जो कोई पा नहीं सकता था, वो तो वहां की गाय आदि वो भी नहीं पाती थी, वो उठा के लाते। तब का ओहो निष्किंचना अवस्था इसी का नाम है। जो जिह्वा को संयम में कर लेता है, जो सहनशील है, जो तितिक्ष है, वही बैरागी है। महाप्रभु ने कहा पेट रूपी गड्ढा केवल पाटना है, बस ये नहीं देखना क्या पा रहे हैं, रूखा सूखा जो मिला, थोड़ा भूख शांति की, फिर नाम जप में लगे हुए हैं। इसमें जो लिखा वो सड़ा हुआ कोई कैसे पा सकता है प्रसाद, जो गाय भी नहीं पाती थी। महाप्रभु एक दिन गए रात्रि में, पता लगा लिया कै बजे पाते हैं, और पीछे से जब वो पा रहे थे तो आंसू बहाते हुए कृष्ण कृष्ण नाम जप करते पीछे से गए, ऐसे रज के पात्र में जो वैसे लिया महाप्रसाद का, इतना स्वादिष्ट अमृत तू अकेले। बोले महाप्रभु आप मत पाना, हमने पहले पा लिया हो, ये आपके पाने के योग्य नहीं। बोले ऐसा अमृत का निषेध करता है, अकेले अकेले कहीं ऐसा अमृत पाया जाता है। महाप्रभु आज मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, क्योंकि ये रघुनाथ दास जी एकदम हाय हाय करने लगे, प्रभु रघुनाथ हमें शिकायत रहेगी कि तुमने ऐसे अमृत का निमंत्रण नहीं किया और हमको जबरदस्ती आके पाला पड़ा। चरणों में गिर गए, कहा प्रभु ये आपके योग्य नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझे महापापी बना दिया, क्योंकि आपने उपा रहे थे रघुनाथ दास जी। प्रभु पाते हुए उल्लसित होकर के कहा रघुनाथ आज तुम पतित पावन हो गए, दूसरों को पावन करने वाले बन गए, और हृदय से लगा लिया। इतने में आवाज सुनकर सब परिकर आ गया, सबने देखा है महाप्रभु चैतन्य देव ने कहा सच्ची बताऊं रघुनाथ, आज तक इतने पदार्थ खाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे आया। जैसे सुदामा के तंदुल में श्री कृष्ण, सबरी के बेर में भगवान श्री राम, और विदुरानी के केले के छिलके द्वारिकाधीश, ऐसे रघुनाथ दास जी के उस चावल को महाप्रभु पा करके कहते महाप्रसाद, आज तक इतने व्यंजन पाए वो स्वाद नहीं आया जो आज मुझे स्वाद आया। आज मैं श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो रहा हूं।